हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी को लेकर आ चुके हैं पार्ट 4। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 जरूर देखा होगा, देख लिया ना? अगर नहीं देखा तो तुरंत देखिए पहले पार्ट 3, उसके बाद करेंगे पार्ट 4 की स्टार्टिंग। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट 4 आप सभी के लिए आ चुका है, जिसमें देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स कर लेंगे। जैसा कि आप सभी पास ये एनसीईआरटी होगी ना, इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट है टोटल। पांचों पार्टों को इस वीडियो में करवाया जाएगा, तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और जिस भी बच्चे ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, जाकर तुरंत पहले वो भी देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला यहाँ पर। ओके, देख लिया कि नहीं देख लिया? नहीं देखा ना अभी तक? तुरंत जल्दी से जाओ देखने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर पार्ट 4 पर आना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पार्ट 4 में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, यहाँ पर दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर आपको दे रखा है। मतलब आपको प्रथम 4 पद लिखने हैं और आपको दिया गया है ए का मान और डी का मान आपको दे रखा है। ए और डी की हेल्प से आप कितने ही पद निकाल सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आपने आदित्य शास्त्र मैथ्स में देखा होगा तो आपने सीखा होगा, ठीक है? और जितने लोग पहली बार देख रहे हैं आगे सीखिए। अगेन दोबारा सबको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ए का मान दे रखा है आपको 10 और डी का मान दे रखा है 10, मतलब कि दोनों इक्वल है। उससे पहले आपको एक चीज पता होना, इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना जरूरी है। ओके, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो आपको यही नहीं पता होगा कि ए कैसे कहते हैं, डी कैसे कहते हैं, डी निकालते कैसे हैं, ये आपको नहीं पता होगा। वहां पर मैंने आपको पूरा सिखा रखा है, लिंक नीचे लगा दूंगा, टेंशन मत लो। जाकर देखिए, पहले 2-3 मिनट की वीडियो होगी, अभी 4-5 इसने 10 मिनट के अंदर ही होगी, ठीक है? टोटल मिलाकर। तो जाकर देखिए, सीखिए, उसके बाद आइए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 आपको पहले से गिवन है, आपको प्रथम 4 पद मतलब कि A1, A2, A3, A4 आपको ज्ञात करना, सिर्फ इतना आपको बताना है बस। क्या बोला यहाँ पर? एपी के प्रथम 4 पद, मतलब लगातार 1 से स्टार्ट होकर 4 तक 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। और ए आपको दे रखा, मतलब कि A1 आपको ज्ञात है पहले से, कितना? 10, ठीक है? अब आपको निकालना है A2। A2 कैसे निकालोगे आप? A2 का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? A + D। आपको मैंने सिखा रखा लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है? ए का मान कितना है, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली निकल जाएगा। ए का मान कितना है? 10 है भैया। डी का मान कितना? 10 है। 10 कितना होता है? 20 होता है। ये भी आपका आंसर आ चुका है। ऐसे आपको A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? ए कम, यानी कि A + 2D। सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली निकल कर आ जाएगा। ए का मान कितना है? 10 है, प्लस में 2 गुणा में 10, 10 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और 10 कितना होता है? 30 होता है। जब वो दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 10 का है ना, इसका मतलब एपी बना रहा है, सिंपल सी बात है। तो A4 क्या होता है आपका? A + में 3D। हमेशा याद रखिए, एक कम, यहाँ पर 4 लिखा होगा तो यहाँ पर 3D ही आएगा। अगर यहाँ पर 5 लिखा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लें, एक कम होता है बिकॉज n-1 फॉर्मूले में दिया होता है, ठीक है? इसलिए ए का मान कितना है? 10 प्लस में 3 गुणा में 10, 10 प्लस में 10 या 30, 30 और 10 कितना होता है? 40 होता है। लीजिए, 40 आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आपका प्रथम 4 पद निकल चुका है। इसको आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है, मतलब कि पहला आपका हो गया 10, दूसरा हो गया आपका 20, तीसरा हो गया आपका 30, चौथा हो गया आपका 40। लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ओके, बस इतना ही करना है भैया जी। हाँ जी, बिल्कुल इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ओके, कई बच्चे पॉइंट वाले में घबराएंगे, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन पॉइंट वाला ही है, तो उसको भी ध्यान से आपको देखना है। ओके, पहले पॉज करके इसे उतारिए। तो आपने पॉज करके उतार लिया होगा। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर ए का मान दे रखा है आपको -2 और डी का मान आपको दे रखा है 0, मतलब सारा अंतर कितना है? सिर्फ 0 है, ठीक है? ओके, करते हैं स्टार्ट। तो A1 आपका आ चुका है कितना? -2। A2 कितना होगा आपका? फटाफट करेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका है। कहीं भी कोई दिक्कत लगे, कहीं भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके पास, कमेंट करें। ओके, कमेंट देखता हूँ मैं आप सभी के। A + में D, ठीक है? ए का मान कितना है? वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ए का मान आपको देखा है -2, रख देंगे यहाँ पर, प्लस में 0, प्लस माइनस करने पे कितना आ गया? -2 आ चुका है भैया, तो -2 यहाँ पर लिख देंगे। A3 कैसे निकालोगे? अभी लास्ट में समझाया था मैंने, A + में 2D से। ए का मान कितना है? -2 प्लस में 2 × में 0, यहाँ पर कितना आ गया? -2 प्लस में 2 × 0 कितना होता है? 0 ही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। प्लस माइनस करने पे कितना आ गया? -2 आ चुका है। और A4 कैसे निकालेंगे? A4 मतलब कि A + में 3D। ए का मान कितना है? -2 है, प्लस में 3 × में D का मान 0 रख देंगे यहाँ पर। -2 प्लस में गुणा करने पे कितना आ गया? 0 आ गया, प्लस माइनस करने पे आंसर आ चुका है -2। तो इसका AP कितना आ गया है? आपने A1 भी निकाल लिया, A2 भी निकाल लिया, A3 भी निकाल लिया, A4 भी निकाल लिया है। अब आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है सिंपली, यानी कि -2 ये तो वैसे बराबर आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपका जो सारवंतर है वो 0 दे रखा है, इसलिए बराबर आ रहे हैं, ठीक है? 2 - 2 कितना होता है? 0 ही होता है। उसी तरीके से -2 में से -2 हटाएंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो उतार लीजिए इसको भी, पॉज करके उतारिए भाई, इसको देखना नहीं, सिर्फ उतारना भी साथ में है। ओके,
सिर्फ देखे जा रहे हो। बीच में पॉज का बटन होगा, उसको दबाओ, उतारो, फिर दोबारा क्लिक करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ के साथ करना है, समझना है साथ के साथ। ऐसे मूवी की तरह नहीं देखना कि देख लिया बस हो गया काम कंप्लीट, लीजिए हो गया काम, कोटा आज का पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं करना है। देखो पूरा पॉज करो, समझो, नया दोबारा से पीछे करो, पीछे बैक करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, पीछे करो, देखो उसको दोबारा से समझते हुए आगे बढ़ो। ओके, आप देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ए का मान आपको दे रखा है 4 और डी का मान आपको दे रखा है -3। तो सेम वही पैटर्न रहेगा जैसे मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन सिखाया है, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो आपको A1 दे रखा है कितना, 4 दे रखा है भैया जी, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे आप, A2 होता है आपका A प्लस में D, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो भाई, फॉर्मूला मेन चीज है। और AP के फॉर्मूले बहुत ही सिंपल से होते हैं। ओके, तो मैं आपको हर वीडियो में फॉर्मूला सिखाते चलूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ए का मान कितना है, 4 है भैया जी, 4 रख दिया। डी का मान कितना है, -3, तो -3 को ब्रैकेट में रख देंगे। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 4 -3 यहाँ पर लेते हैं, घटाने में कितना आ गया, 1 आ चुका है आंसर। तो A3 देखते हैं अब, A3 कितना है, A प्लस में 2D, ए का मान कितना है, 4 है, प्लस में 2 इंटू में डी का मान कितना है, -3 रख देंगे। 4 प्लस में प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। 3 दूनी 6 यहाँ पर लिख देंगे। प्लस माइनस करने पे कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, प्लस माइनस करने पे कितना आ गया, सिंपल है भैया, करो जल्दी से उसको, -2। ओके, बड़े में छोटा क्या कितना बचेगा, ये नहीं बताने वाला भाई, बहुत ही सिंपल है, कहीं को ये भी नहीं आ रहा होगा। चलिए A4 कैसे होता है, A प्लस में 3D, ये छोटी छोटी चीजें तो बताऊंगा आपको मैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाते चलता हूँ, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो A का मान कितना है, 4 प्लस में 3 इंटू में डी का मान कितना है, -3। ओके, 4 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, 3 3 9। अब यहाँ प्लस साइन है, पर माइनस साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, आपका माइनस होता है, जो भी बड़े पे साइन होगा वही वाला साइन आएगा। यानी कि बड़े में से छोटा पहले घटा दो, यानी कि 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और जो बड़े पे साइन है वही साइन सिंपली लगा दो, यानी कि माइनस यहाँ पर लगा देंगे। तो आपका A4 भी निकल कर आ चुका है। ओके, आप इन सभी जो टर्म आप निकालना है, जो भी आपने ये पद निकाल रखा है, इनको इस फॉर्मेट में लिख देना है आपको। यानी कि A1 कितना दे रखा है आपको, 4, जो कि गिवन था आपको। और A2 आपने कितना निकाला, जल्दी बताओ, 1। फिर आपने कितना निकाला, A3 आपने कितना निकाला, A3 आपने कितना निकाला, -2 यहाँ पर रख देंगे। और A4 आपने कितना निकाला, -5। लीजिए आपका AP बन चुका है। बस इतने आपको काम करना है, इसी के साथ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे फ्री के, ठीक है। फ्री के नहीं, हार्डवर्क करना पड़ेगा तब मिलेगा। आगे बात समझ में, उतार लीजिए जल्दी से, अगली बार से बोलना ना पड़े, खुद से पहुंच करके उतार लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ए का मान आपको दे रखा है -1 और डी का मान आपको दे रखा है 1/2, मतलब कि 0.5। यहाँ पर चाहो तो आप 0.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए पुट करो चाहिए पुट करो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है A1 का मान पहले से गिवन है, कितना है भैया, -1 है, तो लिख देंगे। A2 कैसे निकालोगे आप, सिंपल है बिल्कुल, A प्लस में D, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो A का मान कितना है, -1, प्लस में D का मान कितना है, 0.5, सिंपल सा बिल्कुल। तो प्लस माइनस करने पे कितना आ गया, माइनस का 0.5 आ जाएगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में छोटा होता है, कितना आ जाएगा, 0.5। बड़े में साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का लगा देंगे। ये लीजिए आपका आंसर निकल कर आ चुका है। आप देखते हैं A3 कैसे निकालोगे, A प्लस में 2D, A का मान कितना है, -1 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है। आप यहाँ पर D का मान कौन सा रखे, 1/2 वाला, जिससे आसानी हो, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पर रख देते हैं, चाहे ये रखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 उड़ा दिया, कितना आ गया यहाँ पर, -1 प्लस का 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, और 1 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। आप देखते हैं लास्ट वाला टर्म, यानी कि A4 क्या होता है, A प्लस में 3D होता है, ठीक है। A का मान कितना है, -1, प्लस में 3 इंटू में D का मान कितना है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे 0.5 लिख दो, चाहे तो 0.5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 प्लस में 5 से 15 कितना हो जाएगा, 1.5 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसको ऐड कर तो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस करने में कितना आ जाएगा, कमेंट आ जाना चाहिए भाई मेरे बताने से पहले, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में छोटा क्या, कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। बड़े में साइन कैसा है, प्लस का है भैया जी, तो प्लस का लगा देंगे। लो, सिंपली आपका आंसर आ चुका है। भाई मेरे से पहले कमेंट करने की कोशिश करा करो, तब फायदा होगा। ओके, रिकॉर्डेड है तो क्या होगा, रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, पहले कमेंट करा करो। चलिए अब इस फॉर्मेट में इसको लिख देंगे, यानी कि A1 पहले लिखेंगे, A1 कितना है, -1, फिर A2 कितना है, -0.5, फिर A3 कितना है आपका, 0 है, तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपका A4 कितना है, 0.5 है, तो 0.5 लिख देंगे। ये लीजिए आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट का एक क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है, इसी भी उतार लो, बताना ना पड़े बार बार। आप देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत डराता है भाई, कि आपको पॉइंट वाले से सख्त नफरत है भैया, पॉइंट वाला आ चुका है, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप इसको कैसे करें, आपको पूरा मैं सिखा दूंगा, आपको बिल्कुल ध्यान देखना है। पॉइंट वाला बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे आप सिंपल नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे ही पॉइंट वाला भी होता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ए दे रखा है आपको -1.25 और डी आपको दे रखा है -0.25। सिंपली आपको A1 आपको दे रखा है पहले से, जो दिया उसको लिख दीजिए पहले। तो A1 कितना है आपका, -1.25 है, ठीक है भैया जी। A2 कैसे निकालेंगे आप, A प्लस में D, वही फॉर्मेट है बिल्कुल सेम सब चीज, A प्लस में D, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सिंपली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। A का मान कितना है, -1.25, प्लस में D का मान कितना है, -0.25,
1.25 सिंपली यहाँ पर एक ब्रैकेट का निशान लगा देंगे। ओके, तो माइनस का 1.25 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस यहाँ पर लगा देंगे, 0.25 यहाँ पर हमने लिख दिया सिंपली। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है इसको, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर निशान तो माइनस का जाता है। ये आपने 7th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो 1.25 में सिंपली आपको 0.25 ऐड करना है, तो 25 कितना होता है, 50 होता है, यानी कि 1.50 आप लिख दोगे। जिसको भी दिक्कत हो रहा हो वो सिंपली इस तरीके से ऐड कर लिया करो, ठीक है, बिल्कुल मत घबराओ। कईयों को पॉइंट वाला ऐड करने में दिक्कत होता है, 10वीं क्लास में पहुंच चुके हो उसके बाद ही दिक्कत आ रहा है भाई, कैसे, बिकॉज आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। आप देखते हैं A3 क्या होगा आपका, A प्लस में 2D होगा, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सिंपली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। A का मान कितना है, माइनस का 1.25 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है, माइनस का 0.25 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, 25 दूना 50 होता है, तो 50 सिंपल लिखेंगे इस तरीके से। और कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 गिना और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, सिंपली, बिल्कुल सिंपल भाई। बड़ी क्लास में आ चुके हो तो शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, तभी फास्ट होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। और सिंपली माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर निशान तो माइनस का जाता है। 1.25 और 0.50 कितना होता है, 25 और यहाँ 50 है, 25 मिलकर क्या बनेगा, 75 बनेगा भैया जी। तो सिंपली आपको अपने माइंड में सोच लेना है कि 1.75 यहाँ पर आएगा। जिसको भी दिक्कत आया वो क्या करे, सिंपली 1.25 यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, नीचे लिखेंगे 0.50 और सिंपल सा ऐड कर देंगे, आपका सिंपली आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ओके, मैं से डर निकाल कर आपको फेंक दूंगा, बिल्कुल आपको ही फेंक दूंगा उठा के, मेरे साथ बता रहा। चलो यहाँ पे देखो, मजाक की बात थी, थोड़ा फन होना चाहिए क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर आप देखते हैं A4 क्या होता है आपका, A प्लस में 3D, A का मान कितना है, माइनस का 1.25 है भैया जी, लिख दो यहाँ पर, प्लस में 3 इंटू में माइनस का 0.25 लिख देंगे यहाँ पर। तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लगा देंगे यहाँ पर। 25 दिया कितना होता है, 75 होता है, 25 का पारा आपको याद होगा, तो 25 दिया कितना, तो 75 होता है। 75 सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे, और कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है भैया जी, तो 2 के बाद सिंपली पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, लीजिए होगा सिंपल आंसर। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर निशान तो माइनस का जाता है। तो 1.25 में सिंपल सा 0.75 ऐड कर देंगे, और 25 और 75 मिलके क्या बनता है, 100 बनता है। और एक पहले से यहाँ पर दिया गया है, तो एक और एक मिलके क्या बन जाएगा, 100, मतलब कि 1.00। मेरे को 2 के बाद पॉइंट लगाएगा ना, कईयों को समझ ही नहीं आ रहा होगा भाई, तो शॉर्ट ट्रिक अपनाओ यार, ठीक, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। आप एक काम कर, सिंपली ऐसे ऐड कर लो भाई, फालतू में कंफ्यूज हो गया। 5 पर 10 0 से 1 हो गया, 7 2 9 10 0 से 1 हो गया, ठीक है, 1 1 2 देखो आ गया ना 2.0, तो 2.00 यहाँ पर लिख देंगे। लीजिए आपका सिंपली आंसर निकल कर आ चुका है, A4 का मान भी। तो इसी के साथ आपका A4 का मान भी आ चुका है, और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अपनाना ही पड़ेगा। कई लोगों को दिक्कत होती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैंने तरीका बता दिया, और जो थोड़े पढ़ाकू बच्चे हैं उनके लिए तरीका बता दिया। तो दोनों अपने तरीके के अनुसार एडजस्ट करना है, ठीक है, दोनों के लिए मैं अवेलेबल हूँ, दोनों को सिखाऊंगा, जो कमजोर है उसको भी सिखाऊंगा, और जो पढ़ाकू है उसको सिखाई रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ पढ़ के और भी पढ़ाकू बनेगा। तो ध्यान से देखना है बिल्कुल। तो आपको कुछ इस तरीके से रफ करना है, शर्माओ मत बिल्कुल भी। अगर आप एक भी गलती करेंगे, अगर आप एक भी पॉइंट इधर उधर कर देंगे, तो फालतू का आपका नंबर कर जाएगा भाई। इससे बेस्ट है कि आप ऐसे ही कर लो, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा आंसर निकल कर आ चुका है, और सिंपल सा इसको इस फॉर्मेट में लिख देना है। मतलब कि A1 कितना दिया था आपको, माइनस का 1.25 तो लिख देंगे, और A2 कितना दिया था आपको, माइनस का 1.50 तो लिख देंगे, और A3 आपको कितना दिया था, माइनस का 1.75 लिख देंगे, और A4 आपको कितना दिया था, माइनस का 2.0 लिखो, या फिर सिंपल सा माइनस का 2 लिखो, बात एक ही है। लीजिए आपका आंसर आ चुका है, जो कितना सिंपल था बिल्कुल। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो आप 2x में देख सकते हैं इसको। चलिए आपसे मिलते हैं पार्ट 5 में, और पार्ट को पूरा अच्छे से देखना है। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखो, और प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे पार्ट 5 में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।